हेलो बच्चों, चलिए देखिए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ा कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी की सीरीज को। ठीक है ना। तो इसके पहले मैंने आपको एनसीईआरटी के जो बेटा ट्रायंगल चैप्टर है इसका 1 to 5 मैंने डिस्कस कर दिया था। अब शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन प्लस एनसीईआरटी सीरीज नहीं देखी है तो पहले आप चैनल पर नए हैं तो बेटा आप जाइए उस सीरीज को देखिए। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है PQR जिसमें आपसे कहा गया है PQ इज पैरेलल टू AB। PQ किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। देन PR पैरेलल टू AC। PR किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल। मैंने आपको क्या बताया था बेटा इंट्रोडक्शन में कि देखिए जब भी किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन सेकंड लाइन के पैरेलल होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं थेल्स थ्योरम का। किसका यूज करते हैं? थेल्स थ्योरम, जिसको आप बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको बेटा। सबसे पहले मैंने लिखा बेटा क्या कि इन ट्रायंगल POQ। तो POQ में क्या है बेटा, देखो ध्यान से, AB जो है वो PQ के पैरेलल है। चलिए थेल्स अप्लाई कर देते हैं तुरंत ही। देखिए क्या कि PA अपॉन AO इक्वल टू QB अपॉन BO। इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया बेटा? ये बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है ना। या आप इसको लिख सकते हैं बाई BPT थ्योरम, ये चीज ठीक है यहाँ तक। चलिए सेकंड ट्रायंगल देखिए, हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है बेटा, कभी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस भी ट्रायंगल में आपको लाइन पैरेलल मिल जाए समझ जाइए बस वहीं से आपको यूज करना है क्या, थेल्स थ्योरम। और हमेशा आप देखिए ऐसे क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनेंगी और उसमें LHS RHS में कुछ ना कुछ इक्वल मिल रहा होगा आपको। ठीक है। देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट ट्रायंगल होगा PRO। PRO पे ध्यान दो जरा ध्यान से। देखिए PRO ट्रायंगल में क्या हो रहा है बेटा, देखो आपको क्या गिवन है कि PR पैरेलल AC। ठीक है ये चीज। चलिए अब देखो बेटा, अब रेशियो कैसे लिखोगे? यहाँ पर रेशियो कैसे लिखेंगे हम लोग? रेशियो लिखेंगे कि PA अपॉन AO इक्वल टू OC अपॉन CR। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। सेम सिमिलरली बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या यहाँ पे किया बेटा, सेकंड देखिए आपको क्या मिल रहा है कि QB अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब जरा चेक करो बेटा, ट्रायंगल में वापस जाओ, डायग्राम में देखो, देखिए ध्यान से, QB ये रहा QB बेटा, और BO ये रहा, OC यहां पर मिला और CR ये मिला, यानी ये जो रेशियो इक्वल हो गया। तो इसे क्या हो गया, कन्वर्ज ऑफ थेल्स, यानी ये थेल्स का क्या कन्वर्ज हो गया, आपको उसका अपोजिट हो गया। तो आप यहां पर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स या BPT थ्योरम। ठीक है ना। तो बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स मैं यहां से लिख सकता हूं कि BC इज पैरेलल टू QR। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। आप चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा बेटा कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका जो डायग्राम जो है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है। चलिए इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, ट्रायंगल ABC। ठीक है। ये देखिए, तो ये बेटा मैंने क्या किया यहाँ पर कि एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ट्रायंगल AB और C। ठीक है। तो ये देखिए ये हमने क्या किया बेटा, ये मैं ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर दिया। तो जब ABC ड्रॉ किया, देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि मिड पॉइंट से देखिए क्या किया बेटा, एक लाइन ड्रॉ करेगी। देखिए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए यानी जो साइड होगी वो मिड पॉइंट होगी, यानी इस पर, इस लाइन पर और इस लाइन पर ये मिड पॉइंट लाइन इस तरीके से हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। मिड पॉइंट को मैंने मिलाया यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है और ये जो लाइन है, ये लाइन है वो इस लाइन के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है ना ये चीज। अब देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मुझे एक्चुअली प्रूव क्या करना, देखिए मुझे क्या प्रूव करना है, एक सेकंड देखिए मुझे ये प्रूव करना है बेटा कि प्रूव दैट में मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि देखिए आपसे कहा गया पैरेलल टू द अनदर साइड, कि वो अदर साइड की क्या हो रही है बेटा, पैरेलल हो रही है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ये लेना है कि अगर मैं इसको D और E पॉइंट ले लेता हूँ, इसको D
और इसको ई पॉइंट ले लेता हूं, तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि ई इज द मिड पॉइंट, is the midpoint of side AC, ठीक है। E जो है बेटा वो क्या है, वो मिड पॉइंट है किसका बेटा, साइड AC का। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल। आप क्या करिए, देखिए आप ये देखिए कि DE पैरेलल BC आपको गिवन है। तो जब कोई भी एक साइड किसी भी साइड के पैरेलल होती है तो आपको पता है क्या होगा, फेस का यूज करेंगे। चलिए यूज करते हैं फेस का। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। कैसे हुआ बेटा, ये बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा कि D जो है बेटा वो कैसा है, वो मिड पॉइंट है। D जो है वो कैसा है, मिड पॉइंट है। तो अगर D यहां पर मिड पॉइंट है तो आप कैसे लिखेंगे, D is the midpoint of AB, then AD is equal to DB। तो जो हमारा AD होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारे DB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब जब ये इसके इक्वल हो गया तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखिए जरा इक्वेशन 1 जो आपने लिखी थी यहाँ पे, इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो आप ये लिख सकते हैं क्या बेटा कि AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD से AD क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा कि AE इक्वल टू EC। ये देखिए, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया बेटा, देखिए मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो AE है यानी ये जो साइड है वो EC के इक्वल है। और जब AE EC के इक्वल है इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि जो E पॉइंट है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा किसका बेटा, AC का हो जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, AC का हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से कैसे लिख सकते हैं, हेंस E is the midpoint, E is the midpoint of side AC, ठीक है, AC साइड ले लेते हैं ये। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। अपना कॉपी पेन लेते हैं और अच्छे से इसको नोट डाउन करते हुए चलें, साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। अब देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए ये मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC, और D और E जो है बेटा वो इन दोनों लाइन के क्या है, मिड पॉइंट है, और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। दिखा नहीं, देखिए ज्वाइनिंग द any two side of a triangle is parallel to the third side। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये जो लाइन होगी DE ये क्या होगी, ये BC के पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये मुझे प्रूव करना, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये भी सिंपल है बेटा। देखिए तो ये मैंने लिख दिया प्रूव दैट, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। देखिए आपको पता है क्या बेटा कि D is the midpoint, आप ऐसे लिखेंगे D is the midpoint of AB। D जो है बेटा वो क्या हो रहा है, AB का मिड पॉइंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि जो AD होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो DB के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से आप ये देखिए कि AE जो होगा बेटा वो क्या होगा, वो EC के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि देखिए जो E है बेटा ये भी तो मिड पॉइंट है, तो AE और EC आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक चीज देखो ना, जब आप बाई 1 और बाई 2 अगर आप देखेंगे तो इससे यहाँ देखिए, यहाँ से मैं एक कंडीशन निकाल सकता हूँ क्या, देखिए कि अगर मैं यहाँ से देखूं कि AD अपॉन DB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं इक्वेशन 3। ठीक इसी तरीके से आप इससे भी एक केस निकाल सकते थे क्या बेटा कि AE अपॉन EC जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के होगा। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 4। और आप यहां से लिख सकते हैं क्या कि बाई इक्वेशन 3 एंड
4, ठीक है ना, बाय इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखिए 3 एंड 4 से आप क्या लिख सकते हैं बेटा यहां से कि जो ए डी अपॉन डी बी होगा वो ए ई अपॉन ई सी के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा ये चीज, ठीक है। अब जब ये इसके इक्वल हो गया तो आपको पता है बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हैं यहां से कि जो देखिए ये जो साइड होगी हमारे पास ये क्या हो जाएगी, डी जो है बेटा वो पैरेलल हो जाएगी किसके, बीसी की, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो कि आपका अभी जो एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, मार्च में 2023 का बेटा, इसमें भी पूछा गया था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं इसको अच्छे से कि आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए आपको ये दिया गया था कि एबीसीडी एक ट्राइपेजियम, ये रहा एबीसीडी एक ट्राइपेजियम ने बना दिया, ठीक है। इन विच एबी पैरेलल डीसी, जो एबी है ये लाइन है, ये इस लाइन के क्या है बेटा, पैरेलल है। इसको भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि इनके जो डायगोनल जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर ये, ठीक है, एओ जो है बेटा वो बीओ, ठीक है ना, ए जो है वो बीओ और जो सी ओ है वो ओडी, यानी इनका जो रेशियो है, रेशियो आपस में कैसा है, इक्वल है। ये आपसे यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है, आपसे पूछा गया इसमें। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि जब देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व अच्छा तरीका क्या होता है, आप ओ पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यानी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। सपोज ये हमारा ई पॉइंट पर ऐसे यू टच कर रहा है, ठीक है ना, ई पॉइंट पर टच कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, draw a line parallel to, draw a line, या ऐसे लिख दीजिए, लाइन का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना, उसकी जो लाइन ओ ई पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ओ ई किसके पैरेलल, ए बी और सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करें। अब आप बस कुछ नहीं कर, देखिए जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो आपको ये देखना है अपना ट्रायंगल कौन सा हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में ध्यान दे, देखिए ए बी डी, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप देखो बेटा क्या कि ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगी किस साइड के, ई ओ के पैरेलल हो जाएगी। इसको हम लोग क्या यूज कर देंगे, थेस थ्योरम यूज कर देंगे। देखिए तो थेस थ्योरम कैसे यूज करेंगे आप यहाँ पे कि आप लिख सकते हैं बेटा ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। और कैसे आपने इसको सॉल्व किया है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड जो ट्रायंगल है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, ए बी सी ट्रायंगल जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, सॉरी ए बी सी नहीं लेंगे बेटा, सॉरी ए बी सी नहीं लेंगे, यहाँ तो लाइन भी पैरेलल नहीं मिल रही है, ठीक है ना। हम लोग लेंगे बेटा यहाँ से इन ट्रायंगल ए डी सी, ये ए डी सी, देखिए मुझे यहाँ पे लाइन पैरेलल मिलेगा मुझे ये चीज, तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। और सेम वही बाई पीटी बाई बी पीटी आप यहाँ पर यूज कर दीजिए, ठीक है, ये चीज। चलिए अब आप देखिए बेटा ध्यान से कि एक बाई इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आप ध्यान से देखो बेटा क्या, ए ई अपॉन ई डी इसके इक्वल है और ए ई अपॉन ई डी इसके भी इक्वल है, यानी अगर एलएचएस इक्वल है तो जो आरएचएस होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। अब देखिए मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना ए ओ अपॉन बी ओ, देखिए ए ओ अपॉन बी ओ, यानी इसको इधर क्रॉस पे भेज देंगे, ठीक है ना, ये चीज। तो देखिए अब इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि क्या, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ओ सी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन
बी ओ। देखिए आपका प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था मुझे। ए ओ अपॉन बी ओ, देखिए ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, आपसे कहा गया बेटा कि एक डायगोनल, देखिए जैसे आपने अभी किया उसका जस्ट ये अपोजिट क्वेश्चन ही है, एक तरीके से आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ सच दैट, यानी यहां देखिए रेशियो इक्वल दे रखा है मुझे कि ए ओ अपॉन बी ओ सेम रेशियो है अभी जैसा मैंने किया था, और सी ओ अपॉन ओ डी इनका भी रेशियो सेम है। तो मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है कि भैया ये क्या है, ये एक ट्रापेजियम है, जस्ट उसी को अपोजिट करना है इस बार। चलिए देखते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको बताया अभी पढ़ करके, ठीक है ना। तो देखिए जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, तो मैंने क्या करूंगा कि सबसे पहले वही जो मैं अभी किया था कि मैं क्या करूंगा बेटा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा पैरेलल। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन, इसको आप ई पॉइंट ले लो, है ना, ओ ई पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ये चीज। ठीक है, ये इसके पैरेलल होगी सी डी की। ठीक, तो अब देखिए भैया आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, ट्रायंगल डी ए बी लिया। क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आप कैसे लिखेंगे कि ए बी पैरेलल ओ ई, ए बी किसके पैरेलल है, ओ ई के पैरेलल। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनी बेटा, बाय बीपीटी से देखिए ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, इक्वेशन नंबर 1 बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक। ठीक है बेटा, ये आपके पास यहां तक आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बस एक स्टेप और करेंगे, हो जाएगा हमारा कंप्लीट। देखिए अगर ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए जरा क्या, ओ बी, यहाँ पे ओ बी रहा बेटा, और ये क्या रहा ओ डी, तो यहाँ से मैं इसकी रिवर्स कंडीशन यहाँ से निकाल सकता हूँ इस वाले इक्वेशन से। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि सी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू बी ई सी ओ, देखिए सी ओ अपॉन ए ओ, ये रही ए ओ, ठीक है ना, सी ओ और ये ए ओ अपॉन डी ई, देखिए डी ई अपॉन ए ई, ठीक है ना, ये कंडीशन आपके पास है। ठीक, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आपने सेकंड ट्रायंगल में जो आपने अप्लाई किया। ठीक, अब एक कंडीशन दे रखी जो आपको यहाँ पर, उसको भी मेंशन करिएगा, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये अब इन दोनों कंडीशन को देखते हुए आप देखिए रिजल्ट क्या निकल रहा है। रिजल्ट बेटा ये आ रहा है कि डी ओ अपॉन बी ओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये सी ओ अपॉन ओ ए या ओ या ए ओ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये चीज। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, रेसिप्रोकल कर दिया। इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, इसको रिवर्स कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देना बेटा, ठीक है ना, कि टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग, ठीक है ना, रेसिप्रोकल, आप रेसिप्रोकल ले लीजिए इसका। देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, ये चीज। तो इससे हमें क्या मिल गया, देखो देखो ध्यान से कि ओ ये रहा, देखिए ओ बी ये रेशियो अपॉन ओ डी यानी कि ये रेशियो, और देखिए ओ सी ये रेशियो रहा, और ओ ए। तो जब ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो यानी जो ए बी होगा वो ओ सी के पैरेलल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चीज। ठीक है ना, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया। हाँ देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ओ ई, ये जो ओ ई है बेटा, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के पैरेलल हो जाएगी, ये चीज। ठीक है, ये चीज। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या बेटा, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स। ठीक है, तो मैं यहां से लिख दूंगा ओ ई पैरेलल सी डी। ठीक है, ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के। तो इसी तरीके से
इसी बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, बाई कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकता हूँ, ओ ई पैरेलल बी ए, बी ए, ठीक है ना, और बी ए किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी और सी डी इसके पैरेलल होगी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, मैंने बहुत इसमें लिखा नहीं क्योंकि वो सिंपल चीजें हैं, ये आपको क्या करना है, थेज का यूज करना है, ठीक है ना। ये और ट्रेपेजियम के लिए आप क्या करते थे, इसको साइड को पैरेलल प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना, ये चीज। तो ठीक है, आप सभी को क्लियर हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम तो उसको दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है।